एवरीवन, दिस इज अंजलि सिंह। और जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था वेरिएबल, एंड अब इस लेक्चर में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेरिएबल। ओके, वेरिएबल का ही टाइप्स पढ़ेंगे वेरिएबल के। तो देखते हैं हम लोग टाइप्स कितने प्रकार के हमारे वेरिएबल्स होते हैं। ओके, तो हमारे 5 प्रकार के वेरिएबल्स होते हैं। पहला है हमारा लोकल वेरिएबल, एंड सेकेंड है ग्लोबल, थर्ड है हमारा स्टैटिक, फोर्थ है ऑटोमेटिक, एंड फिफ्थ है हमारा एक्सटर्नल वेरिएबल। ओके, तो अब इन वेरिएबल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे अलग अलग विद प्रोग्राम। ओके, तो देखते हैं पहले लोकल वेरिएबल क्या होता है हमारा। लोकल वेरिएबल, ओके, वैसे वेरिएबल जो किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं उसे लोकल वेरिएबल कहते हैं। मतलब जो वेरिएबल जिस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं उनको हम लोग लोकल वेरिएबल कहते हैं। ओके, एंड लोकल वेरिएबल का स्कोप केवल उसी फंक्शन के अंदर तक रहता है जहाँ पर वह डिक्लेयर हुआ है। ओके, लोकल वेरिएबल को फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता है। मतलब कि लोकल वेरिएबल को सिर्फ हम लोग फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ओके, आप देख सकते हैं इसको। लोकल वेरिएबल का प्रोग्राम हम लोग देखते हैं तो उसके थ्रू समझते हैं। ओके, जैसे हम लोगों ने लोकल वेरिएबल का एक ये प्रोग्राम बना लिया। ओके, तो इसमें हम लोगों ने हेडर फाइल का यूज किया, हैश इंक्लूड stdio.h। ओके, एंड हम लोगों ने वर्ड फर्स्ट एंड वर्ड सेकेंड का यूज किया। देन इंट मेन, उसके बाद फर्स्ट सेकेंड फंक्शन कॉलिंग की, रिटर्न टाइप 0। ओके, इसके बाद फंक्शन डिफिनीशन वर्ड फर्स्ट, इसके बाद इंट ए प्रिंट वैल्यू। ओके, वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू प्रिंट करा दी एक। देन हम लोगों ने वर्ड सेकेंड एंड इंट बी लिया, प्रिंट वैल्यू ऑफ बी की प्रिंट करा दी। ओके, तो हम लोगों ने इसमें किया क्या क्या, पहले हेडर फाइल का यूज किया। ओके, उसके बाद हम लोगों ने फंक्शन डिक्लेरेशन मीन्स वर्ड फर्स्ट एंड वर्ड सेकेंड लिया। तो इस प्रोग्राम को डिटेल में समझते हैं। ओके, कैसे क्या किया हम लोगों ने, तो देखते हैं पहले इसको। ओके, तो ऊपर प्रोग्राम में मैंने दो फंक्शन फर्स्ट और सेकेंड को सबसे पहले डिक्लेयर किया है। मीन्स इन दो फंक्शन को सबसे पहले डिक्लेयर किया है, उसके बाद मेन फंक्शन का डिफिनीसन दिया है। मीन्स हम लोगों ने फिर मेन फंक्शन को डिफिनीसन दिया है। देन जहाँ से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है मेन फंक्शन के अंदर, हमने फर्स्ट और सेकेंड दोनों फंक्शन को कॉल किया है। देख सकते हैं आप यहाँ पे। ओके, हम लोगों ने उसके बाद कॉल किया है, उसके नीचे दोनों फंक्शन फर्स्ट और सेकेंड का डिफिनीसन दिया है। फर्स्ट फंक्शन में मैंने इंट टाइप किया है। ओके, जैसे कि ये आप देख सकते हैं फर्स्ट फंक्शन में मैंने इंट टाइप किया है, एंड सेकेंड फंक्शन में हम लोगों ने इंट बी टाइप किया है। ओके, ये देख सकते हैं आप, सेकेंड फंक्शन में हम लोगों ने इंट बी टाइप किया है। उसके बाद इस प्रोग्राम में यहाँ पर ए और बी दोनों ही लोकल वेरिएबल है। ओके, ए और बी का यूज किया गया है, दोनों ही लोकल वेरिएबल है। यहाँ पे ए और बी हमारे वेरिएबल ए को सेकेंड फंक्शन के अंदर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, जबकि वेरिएबल बी को फर्स्ट फंक्शन के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके, वेरिएबल ए को हम लोग फंक्शन यहाँ पर हम लोग इसको नहीं कर सकते हैं यूज। ओके, बट वेरिएबल बी को हम लोग फर्स्ट फंक्शन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो ये है हमारा लोकल वेरिएबल का प्रोग्राम। एंड सेकेंड हमारा ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है इसको समझते हैं। वैसे वेरिएबल जो कि फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया जाता है, मीन्स ग्लोबल वेरिएबल को हम लोग फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया जाता है। ग्लोबल वेरिएबल का इस्तेमाल एक प्रोग्राम में सभी फंक्शन के अंदर किया जा सकता है। ग्लोबल वेरिएबल का वैल्यू किसी भी फंक्शन के द्वारा चेंज नहीं किया जा सकता है। मीन्स ग्लोबल वेरिएबल का वैल्यू एक बार दे दिया जाता है, बट उसको फिर किसी भी फंक्शन के थ्रू चेंज नहीं किया जा सकता है, नहीं कर सकते हम लोग चेंज। जैसे कि देख सकते हैं आप प्रोग्राम में एक बार वैल्यू ली 20। ओके, देन लोकल वेरिएबल की वैल्यू है 10। तो इसके थ्रू हम लोग समझ सकते हैं कि वैल्यू हम लोग एक बार ले लेते हैं, उसके बाद दोबारा चेंज नहीं कर सकते हैं। हम लोग प्रोग्राम देखते हैं ग्लोबल वेरिएबल का। ये प्रोग्राम है हमारा ग्लोबल वेरिएबल का। ओके, इसमें हम लोगों ने क्या किया, पहले हेडर फाइल का यूज किया, इंक्लूड हैच इंक्लूड stdio.h। ग्लोबल वेरिएबल मीन्स इंट ए लिया। फंक्शन डिक्लेरेशन में हम लोगों ने वर्ड फर्स्ट वर्ड सेकेंड लिया, इंट मेन का यूज किया, कॉलिंग की हम लोगों ने, उसके बाद रिटर्न टाइप 0 वर्ड फर्स्ट। ओके, फिर हम लोगों ने क्या करा, ए की वैल्यू हम लोगों ने 10 ले ली। ओके, ए की वैल्यू 10 ले ली, एंड यहाँ भी हम लोगों ने ए की वैल्यू 10 ली। ओके, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 10
एंड वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 10, दोनों वैल्यू 10 ले ली हम लोगों ने। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि हम लोगों ने ए और ए मीन्स फर्स्ट और सेकेंड में वेरिएबल ए को अलग अलग वैल्यू के साथ इनिशियलाइज किया है। जैसे कि हम लोगों ने दोनों की वैल्यू ए ले ली। ओके, ऊपर प्रोग्राम में मैंने एक ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर किया है और उसके बाद दोनों फंक्शन फर्स्ट और सेकेंड में वेरिएबल को अलग अलग वैल्यू के साथ इनिशियलाइज किया है, फिर उसे प्रिंट किया है। तो हमारा आउटपुट आ जाता है यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 10 एंड वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू 20। ओके, एंड अब डिस्कस करते हैं हम लोग स्टैटिक वेरिएबल। वैसे स्टैटिक वेरिएबल कीवर्ड के साथ डिक्लेयर किए जाते हैं, मींस हम लोग इनको कीवर्ड के साथ डिक्लेयर करते हैं स्टैटिक वेरिएबल को। ओके, इनको हम कीवर्ड के साथ डिक्लेयर करते हैं, उसे स्टैटिक वेरिएबल कहते हैं। स्टैटिक वेरिएबल केवल एक ही बार इस इनिशियलाइज होता है, इसको हम 2 या 3 बार इस इनिशियलाइज नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ एक बार इस इनिशियलाइज होता है। ओके, जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, वॉइड फंक्शन 1 ब्रैकेट्स एंड कर्ली ब्रैकेट्स ओपन। ओके, इंट में हम लोगों ने 10 लिया लोकल वेरिएबल में, एंड स्टैटिक इंट वाई इज इक्वल टू 10 लिया, एक्स को गया x+1, y+1, प्रिंट में करा %d x, y। तो इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं। ओके, एंड अब आते हैं हमारे ऑटोमेटिक वेरिएबल। ऑटोमेटिक वेरिएबल का क्या होते हैं देखते हैं। सभी लोकल वेरिएबल बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक वेरिएबल होते हैं, मीन्स जितने भी लोकल वेरिएबल होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो ऑटोमेटिक वेरिएबल भी होते हैं। ओके, हम एक्सप्लिसिटली ऑटोमेटिक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। ऑटोमेटिक वेरिएबल को एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर करने के लिए ऑटो कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है या करते हैं। मतलब कि जब हम ऑटो वेरिएबल को किसी भी प्रोग्राम में यूज करते हैं तो हम लोग ऑटो कीवर्ड के साथ उसको इस्तेमाल करते हैं। ओके, जैसे कि हम लोगों ने इस एग्जाम्पल में समझ सकते हैं, वाइड मैन लिया ब्रैकेट्स बंद के, इंट में यक्स लिया लोकल वेरिएबल हुआ। ओके, ऑटो इंट y इक्वल टू 20, इसमें क्या लिया हम लोग कीवर्ड के साथ यूज किया, मीन्स ऑटोमेटिक वेरिएबल। ओके, तो ऑटोमेटिक वेरिएबल में क्या करते हैं हम लोग, बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक वेरिएबल लोकल वेरिएबल की तरह ही होते हैं। हम एक्सप्लिसिटली ऑटोमेटिक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। ऑटोमेटिक वेरिएबल को एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर करने के लिए ऑटो कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ओके, एंड अब आता है हमारा एक्सटर्नल वेरिएबल। एक्सटर्नल वेरिएबल क्या होता है, एक्सटर्नल वेरिएबल भी ग्लोबल वेरिएबल के जैसा होता है, मीन्स कुछ कुछ सेम होता है। एक्सटर्नल वेरिएबल का इस्तेमाल मल्टीपल प्रोग्राम्स में सेम वेरिएबल का यूज करने के लिए करते हैं। ओके, एक्सटर्नल वेरिएबल में एक्सटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल एक्सटर्नल वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए किया जाता है। मीन्स जब हम लोग एक्सटर्नल वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो हम लोग एक्सटर्न कीवर्ड का यूज करते हैं। ओके, एक्सटर्न कीवर्ड के साथ हम लोग डिक्लेयर करते हैं इसको। एंड जैसे कि हमारा एग्जांपल में लिया गया है एक्सटर्न इंट x इक्वल टू 10। ओके, एक्सटर्नल वेरिएबल आल्सो ग्लोबल। ओके, मतलब कि इसको हम दूसरे नाम से भी सेव कर सकते हैं एक्सटर्नल वेरिएबल को, बट जो हम इसको डिक्लेयर करते हैं तो एक्सटर्न कीवर्ड के साथ में डिक्लेयर करते हैं। ओके, ये हुआ हमारा एक्सटर्नल वेरिएबल। अब देखते हैं हम लोग डिक्लेरेशन एंड इस इनिशियलाइजेशन सी वेरिएबल का कैसे करते हैं, कैसे होता है। ओके, तो इसको समझते हैं हम लोग। सी प्रोग्राम में किसी भी वेरिएबल को इस्तेमाल करने से पहले उसे डिक्लेयर करना होता है, मींस इसको यूज करने से पहले उसको डिक्लेयर करना होता है। ओके, डिक्लेयर का मतलब घोषित करना, दैट मीन्स कंपाइलर को ये बताना कि ये वेरिएबल नेम हमने इस टाइप का डिक्लेयर किया है। ओके, मीन्स हम लोग किसी भी कंपाइलर को बताते हैं कि हम लोगों ने इस टाइप का नेम डिक्लेयर किया है, ताकि कंपाइलर उस वेरिएबल से रिलेटेड आगे का प्रोसेस कर सके। ओके, इसलिए हम लोग हमने इसलिए टाइप करते हैं क्योंकि कंपाइलर उस वेरिएबल से रिलेटेड आगे के प्रोसेस को कर सके, प्रोग्राम आगे बना सके। ओके, कि इसमें आप देख सकते हैं लिया गया है डेटा टाइप वेरिएबल नेम। ओके, तो इसमें क्या हुआ है, वेरिएबल डिक्लेरेशन एग्जांपल, मतलब कि इसमें हम लोग जैसे कि इंट ए, इंट x y z, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे इंट ए। ओके,